हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स थे, बहुत ही लोग हैं, बच्चे जो लोग नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना चाहते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या प्रोसेस है, क्या मतलब कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं, हमें क्या करना होगा, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो मैं सोची एक वीडियो बना देती हूँ। तो जिनको जो अपना करियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में और जिनको नर्सिंग फील्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वो लोग उनके लिए ये वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड्स, जो लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या जेएनएम करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप आपका बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हो। यहाँ पे आप दूसरों की सेवा ही नहीं कर सकते हो, बल्कि आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो, बहुत ही अच्छी सैलरी कमा सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको दूसरों का सेवा करने का मौका मिलेगा और विद अच्छी सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग? मुझे मुझे जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा या बच्चों को जो जानना था, जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपको बता देना चाहिए सारी जानकारी, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिनको नर्सिंग फील्ड के बारे में नहीं कुछ मालूम है और वो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना चाहते हैं, तो चलिए बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग क्या है कि पहले तो मैं फुल फॉर्म बताती हूँ बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये इसका फुल फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग का ये फुल फॉर्म है और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसे कि बीएससी बीकॉम होता है, उसी तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और ये जो होता है 4 साल का कोर्स होता है, ये 4 ईयर का होता है। 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, 3.5 साल, 3.5 ईयर्स जो होता है वो आपकी पढ़ाई चलती है, स्टडी टाइम होता है। और 1.5 ईयर, हाफ मंथ, मतलब 6 मंथ, 6 मंथ जो है वो 6 मंथ इंटर्नशिप होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीएससी नर्सिंग होता है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 3.5 साल आपकी पढ़ाई चलती है और 6 महीने आपके इंटर्नशिप करने होते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी होती है, ट्रेनिंग चलता है। तो ये हो गया, मैंने ये बता दिया बीएससी नर्सिंग का कितने साल का होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। आपको ये करने के लिए कौन कौन लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग वही कर सकते हैं जो 12th पास हों। 12th पास होने के बाद आप चाह रहे हो नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना, तो आपको आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, तो आपको 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। तो आपके जो परसेंटेज होते हैं वो 50% होने चाहिए मिनिमम। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। तो फ्रेंड्स, आप अगर आप 12th पास कर चुके हो, तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट मीन्स साइंस साइड से आपको होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए और विथ 50% आप परसेंटेज होने चाहिए आपके। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतना इतना ये तो होना ही चाहिए। और रही बात, और उसके बाद क्या चाहिए, एज लिमिट जो है 17 to 35 ईयर्स, ये आपका एज होना चाहिए। मीन्स मिनिमम 17 ईयर्स और 35 ईयर्स होने चाहिए। आप कर सकते हो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो दो होता है, एक बीएससी नर्सिंग होता है, एक बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है। तो जो बीएससी नर्सिंग होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें हर कोई कर सकता है। मीन्स अगर वो 12th पास है और कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि वो साइंस साइड से है, प्लस उसके 50% मार्क्स है, तो वो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, वो कर सकता है। और रही बात बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग या तो जीएनएम कर चुके हों या तो एएनएम कर चुके हों, तो वही कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि 2 इयर्स रिड्यूस कर दिया जाता है इसमें,
क्योंकि आप जीएनएम या एनएम कर चुके हो तो आपको 2 साल रिड्यूस कर दिया जाएगा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो मीन्स डायरेक्ट 12th के बाद कर रहे हो तो आपके 4 साल के कोर्स हो जाएंगे। और अगर आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर रहे हो यानी मीन्स आपने जीएनएम कर लिया, एनएम कर लिया और आप आगे पढ़ना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको पोस्ट बेसिक कर बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। मीन्स 2 ईयर्स का वो कोर्स हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और हाँ, आपको फिजिकली और मेंटली आप एकदम फिट होने चाहिए। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस क्या है कि आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, काउंसलिंग कराना, फिर आपके एडमिशन होंगे। मीन्स आप नियर बाई जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हो, मीन्स अगर आप नियर बाई जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, आप जहाँ भी कराना चाहिए या जहाँ आप रहते हो वहाँ वहीं के किसी कॉलेज में आप करना चाहते हो या तो आप क्या करोगे, वहाँ का जो जहाँ आप करना चाहते हो वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा प्रोसेस कि हाँ आपको क्या करना है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कब है कब नहीं है। और तो आपको मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अगर आप मेरिट में आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा और काउंसलिंग के बाद फिर आपके एडमिशन होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में करना, यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो आपको फीस मतलब ऑफकोर्स फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम होती है। और देन प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस होती है। मीन्स फीस की ले लो तो मैं अभी का तो नहीं जानती, हाँ लेकिन इतना बता सकती हूँ कि 1,20,000 1,00,000 मतलब 1.5 लाख मान के चलो आपके फीस लगभग आएंगे। तो प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत ही कम फीस होते हैं। ये एडमिशन प्रोसेस है और ये फीस है। आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। और अगर प्राइवेट में आप करवाते हो तो प्राइवेट में भी हो सकता है कि 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अगर आप परसेंटेज, एज लिमिट सब कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन अब इंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। अब ये हो गया है कि इंट्रेंस दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप मेरिट लिस्ट में आते हो, सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा, पूरा प्रोसेस होगा। हाँ लेकिन आप सब कॉलेज कहीं अलग अलग भी नियम होता है, अलग अलग रूल होता है। तो आप चाहो तो मतलब जहाँ भी आप कराना चाहते हो वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरा सर्च कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ से भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है करियर स्कोप। तो फ्रेंड, अगर आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी है ना बहुत ही अच्छी है। आप यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज ए नर्स हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग सुपरवाइज़र बन सकते हो, स्टाफ नर्स, वार्ड नर्स, डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र, या फिर आप टीचिंग भी कर सकते हो किसी कॉलेज में, जैसे टीचर्स पढ़ाती हैं तो वो बीएससी नर्सिंग ऐसे जीएनएम जो क्या होता है वो नहीं पढ़ा सकता, जो बीएससी नर्सिंग किया है या बीएससी नर्सिंग एमएससी वही पढ़ा सकता है। तो आप अगर बीएससी नर्सिंग कर लिए हो तो आप टीचिंग भी कर सकते हो, लेक्चर इन नर्सिंग कॉलेजेस लेक्चरर बन सकते हो, मेडिकल सर्विसेज ऑफ आर्मी, मतलब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस में भी जा सकते हो, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग भी बन सकते हो, और नर्सिंग ट्यूटर, हाँ नर्सिंग इंचार्ज, एजुकेटर, नर्सिंग एजुकेटर, नर्सिंग मैनेजर आप बन सकते हो, नर्स एडवाइज़र भी बन सकते हो। तो बहुत ही अच्छी मेडिकल कोडर, आप बहुत ही ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत ही अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या आपने कर लिया तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। आप बस पढ़ो, मेहनत करो, बहुत ही अच्छी सैलरी है। रही बात सैलरी की, मैं भी बता देती हूँ सैलरी। अगर आप प्राइवेट जॉब अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो 18,000 to 20,000 से स्टार्टिंग है, आपको मिलेंगे। पर ईयर बढ़ते जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन 18,000 या फिर कहीं 18,000 या कहीं 20,000 से स्टार्टिंग है। तो अच्छी खासी सैलरी है प्राइवेट में। हाँ लेकिन गवर्नमेंट में तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। मीन्स 45 से स्टार्टिंग है। और सैलरी बहुत अच्छी हर साल बढ़ती भी है और अच्छी खासी बढ़ती है। तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हो या बीएससी नर्सिंग आपने कर लिया है तो आप फ्रेंड
आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं एक बार और बता दे रही हूँ, बीएससी नर्सिंग जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 4 साल का कोर्स होता है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपल्सरी सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, मीन्स 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए विथ 50% होने चाहिए। एज लिमिट आप 17 से 35 साल तक होने चाहिए। टाइप्स ऑफ डिग्री मतलब 2 डिग्री होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो डायरेक्ट, तो आप 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करोगे, जो आपको 4 साल करना पड़ेगा। और अगर आपने जीएनएम कर लिया है तो मतलब अगर आप जीएनएम कर लिया है आपने, तो और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हो, तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, जो कि 2 साल का कोर्स हो जाता है, मीन्स 2 साल रिड्यूस हो जाता है। 12th के बाद आप डायरेक्ट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, 12th के बाद आप बीएससी नर्सिंग ही करोगे 4 साल का। लेकिन अगर आप 12th के बाद जीएनएम कर लिया है लेकिन फिर भी आप आगे पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, जिसमें आपको सिर्फ 2 साल करना पड़ेगा, 2 साल रिड्यूस कर दिया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस मैंने बताया, हर जगह का अलग अलग होता है। आप वहाँ जहाँ से भी करना चाहते हो वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, सब कुछ पता चल जाएगा। मीन्स अब तो इस समय तो यही हो रहा है, इंट्रेंस देना पड़ेगा आपको, इंट्रेंस सिलेक्शन होता है तो काउंसलिंग, फिर एडमिशन। फ़ीस तो मैंने बता दिया, गवर्नमेंट का बहुत कम होता है, लेकिन प्राइवेट जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीस होता है। करियर स्कोप मैंने बताया, बहुत ही अच्छा करियर है ये, तो आप पूछो ना, बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आप सोच रहे हो बीएससी नर्सिंग करना तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। सैलरी भी मैंने बता दी है। तो फ्रेंड्स, आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनो, गवर्नमेंट बनो, स्टाफ बनो, तो आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, आप ज़रूर बनोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।